गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 172 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ू फैन को गूस एंड टोंग की कमजोरी के बारे में पता चल जाता है। ज़ू फैन कहता है तो हम लोग शुरू से ही गलत हिसाब लगा रहे थे, इसकी कमजोरी लाइटनिंग नहीं बल्कि पर्पल लाइटनिंग है। वायलेंट डीमन उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, बटलर ज़ू फैन, कहीं तुम हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे। पर्पल लाइटनिंग से कौन नहीं डरता, पर्पल लाइटनिंग तो सभी की वीकनेस है। यहाँ तक कि हमारे डीमन स्कीमिंग सेक्टर के जो लीडर्स थे वो भी इससे बहुत ज्यादा डरते हैं। ज़ू फैन कहता है, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, सभी लोग पर्पल लाइटनिंग से डरते हैं, लेकिन ये बच्चा हमसे बहुत ज्यादा अलग है। बाकी जितने भी लोग होते हैं वो पर्पल लाइटनिंग को देखते ही वहाँ से भाग निकलते हैं। उनके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत होती है, लेकिन इस लड़के के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। इस लड़के की तरफ देखो तो सही, ये पर्पल लाइटनिंग को देखकर वहीं पर डर कर बैठ गया है और वहाँ से भाग भी नहीं रहा। ज़ू फैन सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि इस लड़के का इस लाइटनिंग कैनियन के साथ कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। ज़ू फैन मास्टर जिंग से कहता है, मास्टर जिंग, इन चारों डीमंस को अपने साथ लो और यहाँ से चले जाओ, मैं इस बच्चे को बचाने के लिए जा रहा हूँ। मास्टर जिंग चिल्लाकर उसे कहते हैं, बटलर ज़ू फैन, तुम वहाँ पर नहीं जा सकते, वो लाइटनिंग कैनियन नीचे आती जा रही है और जैसे जैसे वो नीचे आएगी उसकी पर्पल लाइटनिंग की पावर बढ़ती जाएगी। तुम ये रिस्क नहीं ले सकते, अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो उस लड़के के साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। वायलेंट डीमन भी चिल्लाकर उसे कहता है, बटलर ज़ू फैन, उस लड़के को वहीं पर मरने दो, उसने हमारे साथ बहुत ही बुरा किया है, अगर वो जिंदा रहा तो सारी जिंदगी में अपना गुलाम बनाकर रखेगा। ये तो बहुत ही अच्छा है कि वो इस लाइटनिंग के अंदर ही मर जाएगा, हमें उसे मारना नहीं पड़ेगा। ज़ू फैन उन चारों की तरफ देखता और कहता है, ये चारों तो बहुत ज्यादा बुरे हैं, लेकिन मैं उस लड़के को वाकई में बचाना चाहता हूँ। ज़ू फैन मास्टर जिंग से कहता है, मास्टर जिंग, अगर मुझे कुछ भी हो जाता है, मैं इस ठंडे कैनियन के अंदर से बाहर नहीं आता, तो इन चारों का ध्यान रखना, इन्हें वापस लू क्लैन में लेकर जाओ और इन चारों को मेरे क्लैन को तबाह मत करने देना। मेरे आने तक कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे लू क्लैन को इन चारों के हाथों बर्बाद करवा दो। फिर साथ ही ज़ू फैन सेंटोंग को बचाने के लिए नीचे चला जाता है। मास्टर जिंग पहले तो चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि ज़ू फैन वहाँ पर चला गया है तो वो पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और उन चारों से कहते हैं, चलो यहाँ से चले। वो चारों उससे कहते हैं, मास्टर जिंग, आपको क्या लगता है कि बटलर ज़ू फैन वापस आएगा? मास्टर जिंग उनसे कहते हैं, हाँ वो जरूर वापस आएगा। फिर वो पांचों उड़ते हुए वहाँ से काफी ज्यादा दूर चले जाते हैं। ज़ू फैन वहाँ पर ग्राउंड पर उतर आता है जहाँ पर गू सैंटोंग जमीन के ऊपर लेटा हुआ है और डर के मारे कांप रहा है। ज़ू फैन उसे कहता है, गू सैंटोंग, जल्दी से यहाँ से निकलो, क्या तुम जीना नहीं चाहते? अगर यहीं पर रहे तो मर जाओगे। लेकिन सैंटोंग बड़ी दबी सी आवाज के साथ कह रहा होता है, मुझे बचाओ। ज़ू फैन उसे कहता है, तुमने क्या कहा? मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, जरा थोड़ा ऊंचा बोलो। सैंटोंग ज़ू फैन की तरफ देखता है और रोते हुए उससे कहता है, प्लीज मुझे बचा लो। ज़ू फैन पहले तो उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन साथ ही वो अंदर से हंसता और कहता है, ये हुई ना बात, अब ये मेरे पूरे कंट्रोल में है, एक बार मैंने इसकी जान बचा ली तो इसके बाद ये मेरे एहसान के तले दब जाएगा। और साथ ही ज़ू फैन आगे बढ़ता है और उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और कहता है, ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। ज़ू फैन कहता है, जैसे मैं इस लड़के को यहाँ से बचा लूंगा, ये लड़का मुझे इनाम देगा, क्योंकि 300 साल पहले एक एक्सपर्ट के साथ फाइट के दौरान इसने उससे एक बेट हारी थी और उसी के बदले ये पिछले 300 साल से इंपीरियल फैमिली वालों की गुलामी कर रहा है। अगर मैं इसकी जान यहाँ पर बचा लेता हूँ तो मुझे लगता है कि ये इनाम के तौर पर मुझे भी बहुत कुछ देगा। हो सकता है कि ये मेरी साइड पर आ जाए और सारी जिंदगी मुझे प्रोटेक्ट करे और मुझे अपना मास्टर बना ले। ज़ू फैन सैंटोंग को अपने कंधे पर उठाकर जैसे वहाँ से निकलने लगता है, उसी वक्त कैनियन उसे अपने अंदर खींचना शुरू कर देती है। ज़ू फैन सैंटोंग से कहता है, गू सैंटोंग, ये कैनियन हमें अपने अंदर खींच रही है, क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है? क्या तुम कोई टेक्निक यूज कर सकते हो? लेकिन जैसे वो सैंटोंग के चेहरे की तरफ देखता है तो वो तो बेहोश हो चुका होता है। ज़ू फैन काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये लड़का मेरी हेल्प कर पाएगा, मुझे लगता है कि अब सब कुछ मुझे संभालना होगा। उसी वक्त ऊपर से पर्पल लाइटनिंग पड़ती है जो कि सीधी आकर ज़ू फैन की कमर पर लगती है और ज़ू फैन चिल्लाना शुरू कर देता है। सैंटोंग भी उसके हाथ से छूट जाता है और वो जैसे ही नीचे गिरने लगता है, ज़ू फैन फिर से उसे कैच कर लेता है। ज़ू फैन ने उसे अपनी गोद में बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह उठा रखा होता है, जैसे कोई बाप अपने बच्चे को उठाकर रखता है। और साथ ही ज़ू फैन की बॉडी के ऊपर पर्पल लाइटनिंग पड़ रही होती है, लेकिन ज़ू फैन सैंटोंग को बचा रहा होता है। ज़ू फैन कहता है, चलो शुक्र है, इस लाइटनिंग की पावर अभी इतनी ज्यादा नहीं थी, ये भी सिर्फ 3rd लेवल पर थी, लेकिन अगर ये इससे ज्यादा हाई लेवल की होती तो मैं तो यहीं पर जलकर खाक हो जाता। उसी वक्त ज़ू फैन ऊपर कैनियन की तरफ देखता है, वहाँ से फिर से लाइटनिंग निकल रही होती है। ज़ू फैन कहता है, इस बार तो लेवल 4 की लाइटनिंग निकलने वाली है, अगर ये लाइटनिंग डायरेक्टली मेरे पर लगी तो मेरा कुछ भी नहीं बचेगा। तो फिर से वो लाइटनिंग सीधी आकर ज़ू फैन के ऊपर पड़ती है। ज़ू फैन बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करता है, उसने सैंटोंग को अपनी सामने वाली साइड पर रखा होता है ताकि लाइटनिंग उस पर ना पड़े। ज़ू फैन लाइटनिंग के गिरने की वजह से चिल्लाना शुरू कर देता है। ज़ू फैन इतने जोर से चिल्लाता है और वो काफी ज्यादा जख्मी भी हो जाता है, उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ज़ू फैन कहता है, मैं जितना इस कैनियन के करीब जाता जा रहा हूँ उतना ज्यादा लाइटनिंग की पावर बढ़ती जा रही है, ये कैनियन मुझे अपने अंदर खींच रही है, जितना मैं इसके करीब जाऊंगा लाइटनिंग का लेवल बढ़ता जाएगा। ज़ू फैन कहता है, अगर इसी तरह मैं इसके अंदर खींचा चला जाता रहा तो इसके करीब पहुँचने तक लाइटनिंग का लेवल 6 हो जाएगा और 6 लेवल पर मेरी पूरी की पूरी बॉडी और मेरी सोल भी शटर हो जाएगी। ज़ू फैन कहता है, अगर मैंने इसे यहाँ पर रेजिस्ट नहीं किया तो मैं यहाँ पर फिर से मर जाऊंगा।
मैं एक बार पहले भी मर चुका हूँ, लेकिन मैं रीइंकारनेट हो गया था। मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा से इतना ज्यादा लकी होने वाला हूँ कि मैं दोबारा से फिर से किसी की बॉडी में रीइंकारनेट हो जाऊँ। ज़ूफेन कहता है मुझे शांत होना होगा, डर के मारे मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा। इसी वक्त वो अपने पास से स्काईलार्क के अंडे को बाहर निकालता और कहता है लगता है कि मैं स्काईलार्क के अंडे को इस लाइटनिंग को ब्लॉक करने के लिए यूज कर सकता हूँ। ज़ूफेन कहता है क्योंकि स्काईलार्क पिंक लाइटनिंग को इमिट करता है, इसलिए मुझे लगता है कि शायद इसका अंडा भी पिंक लाइटनिंग को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये अंडा लाइटनिंग के इसके ऊपर गिरने की वजह से टूटेगा नहीं। ज़ूफेन कहता है जैसे इसके ऊपर लाइटनिंग पड़ेगी मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा और मैं जल्दी से कैनियन के अंदर चला जाऊंगा। इसी वक्त सामने से 6 लेवल की लाइटनिंग निकलती है। ज़ूफेन अपने अंडे को उस लाइटनिंग की तरफ आगे फेंक देता है, वो लाइटनिंग सीधी आकर उस अंडे के ऊपर गिरती है। जैसे वो लाइटनिंग अंडे पर पड़ती है तो उस अंडे के अंदर भी क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं। ज़ूफेन कहता है मेरा प्लान तो फेल हो गया और साथ ही वो अपनी डीमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को यूज करते हुए उस अंडे को वापस अपने पास खींच लेता है। उस अंडे के ऊपर अपने ब्लड बेबी के ब्लड को यूज करते हुए उसे दोबारा से पैच करने की कोशिश करता है ताकि वो फूटे ना, लेकिन इस बार की उसकी टेक्निक काम कर जाती है। ज़ूफेन ने अपने ब्लड बेबी के ब्लड को यूज करते हुए उस अंडे को अपने पास खींच लिया था, जिसकी वजह से वो पर्पल लाइटनिंग उस अंडे पर गिरने की वजह से काफी ज्यादा एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। ज़ूफेन हंसना शुरू कर देता है और कहता है ये वाला तरीका तो काम कर गया, इसका मतलब मैं पर्पल लाइटनिंग को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। ज़ूफेन की बॉडी के अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है। ज़ूफेन कहता है ये पर्पल लाइटनिंग आम लाइटनिंग से बहुत ज्यादा अलग है। हालांकि मैंने अपनी ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को यूज करते हुए इसे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया है, लेकिन फिर भी मैं इसको कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। ये लाइटनिंग अभी भी मेरी बॉडी के इर्द गिर्द है और अगर इसी तरह ये लाइटनिंग मेरी बॉडी में जमा होती रही तो मुझे काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ज़ूफेन अभी भी उस लाइटनिंग कैनियन की तरफ देख रहा होता है और कहता है मुझे अंदर घुसने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना होगा, क्योंकि अगर लाइटनिंग मेरे ऊपर नहीं भी पड़ती मैं लाइटनिंग के गिरने की वजह से अपने आप को बचा लेता हूँ, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा लाइटनिंग एब्जॉर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से मैं फिर भी मारा जाऊंगा। और उस कैनियन के अंदर से फिर से एक 6 लेवल की लाइटनिंग रे निकलती है। ज़ूफेन कहता है ये लाइटनिंग तो फिर से आ रही है, मुझे इसे फिर से एंड्योर करना होगा। ज़ूफेन फिर से अपने एग को सामने की तरफ करता है, साथ ही डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट को भी यूज करता है ताकि वो सारी लाइटनिंग को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन इस बार क्योंकि लाइटनिंग 6 लेवल की है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, वो सारी की सारी लाइटनिंग उस स्काईलार्क के अंडे से टकराने के बाद ज़ूफेन की बॉडी के अंदर जाती है और उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। ज़ूफेन उस सभी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और वो चिल्लाना शुरू कर देता है। ज़ूफेन के मुंह से फिर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ज़ूफेन कहता है इस बार मैं इसको इसलिए रिफाइन नहीं कर पाया क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी। इतनी ज्यादा तेज स्पीड के साथ मैं इसे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी, मेरी बॉडी अंदर से फट जाएगी। अगर इसी तरह की एक और लाइटनिंग की स्ट्राइक मेरे ऊपर पड़ती है तो मेरे बचने का कोई चांस नहीं। लेकिन साथ ही ज़ूफेन ऊपर की तरफ देखता और कहता है ये तो फिर से एक 6 लेवल की लाइटनिंग है, लगता है कि मेरे ऊपर फिर से अटैक होने वाला है। ज़ूफेन कहता है ये लाइटनिंग कैनियन ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये तो मुझे सांस लेने का भी टाइम नहीं दे रही। ज़ूफेन ने सैंटोंग को अभी भी उठा रखा होता है बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह और वो बेहोश पड़ा होता है। ज़ूफेन कहता है किसने सोचा था कि मेरे जैसा एक डिमोनिक एम्परर जिसने सारी जिंदगी बुरे काम किए हैं वो आखिर पर एक छोटे बच्चे की जान बचाते हुए अपनी जान देने वाला है। ज़ूफेन कहता है अगर मैं इस बच्चे को यहाँ पर बचाने के लिए नहीं आता तो मुझे ये सारा दर्द बर्दाश्त नहीं करना पड़ता और ना ही मैं यहाँ पर मरने वाला होता। ये सब कुछ मेरी लालच की वजह से हुआ है क्योंकि ये बच्चा मुझे अपने लिए चाहिए था। ज़ूफेन कहता है लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है कि मैंने इस लड़के को बचा लिया ताकि मैं एक डीमन एम्परर हूँ। मुझे जिंदगी में दोबारा कभी इस तरह का मौका मिलेगा फिर भी मैं यही काम करूंगा। उसी वक्त दिखाते हैं कि पीछे से लाइटनिंग उस पर टकराने के लिए आ रही होती है और साथ ही ज़ूफेन अपनी आंखें बंद कर लेता और कहता है काश मुझे एक और लाइफ मिल जाए, काश मैं मरने के बाद फिर से रीइंकारनेट हो जाऊं। जैसे ज़ूफेन अपनी आंखें बंद करता है उसी वक्त ज़ूफेन की बॉडी के अंदर वो ब्लू फायर एक्टिवेट हो जाती है और वो ब्लू फायर अपने आप एक्टिवेट होने के बाद उस लाइटनिंग को रोक देती है, यानी कि वो उसके रास्ते को ब्लॉक कर देती है। ज़ूफेन की बॉडी के इर्द गिर्द ब्लू फायर की एक शील्ड बन जाती है जो कि उसे लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करती है। ज़ूफेन के माथे के ऊपर भी ब्लू फायर चमक रही होती है। ज़ूफेन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो ब्लू फायर है, ये अपने आप कैसे एक्टिवेट हो गई। साथ ही ज़ूफेन हैरान हो जाता है और कहता है ये ब्लू फायर तो इस लाइटनिंग को भी बर्दाश्त कर सकती है, ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग बात है। साथ ही ज़ूफेन उस ब्लू लाइट वाले बंदे के बारे में सोचता है और कहता है लगता है कि उस मैजिकल बीस्ट ने या फिर वो डिवाइन बंदा जो भी था उसने ये लाइटनिंग मुझे जानबूझकर दी थी। उसने अपनी फायर का हिस्सा मुझे इसलिए दिया था ताकि मैं इस लाइटनिंग कैनियन के अंदर जा सकूं। ज़ूफेन कहता है हो सकता है इस लाइटनिंग कैनियन के अंदर ऐसा कुछ है जो उसको चाहिए होगा, लेकिन वो अपने आप इस लाइटनिंग कैनियन के अंदर जा नहीं सकता, इसलिए उसने अपनी फायर मुझे दे दी ताकि मैं यहाँ पर आसानी से जा सकूं। साथ ही ज़ूफेन अपने सर को झटकता और कहता है अभी ये टाइम उसके बारे में सोचने का नहीं है। ज़ूफेन कहता है इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मुझे यहाँ से निकलना कैसे है, चाहे उस डिवाइन पर्सन का मकसद कोई भी हो, सबके बारे में बाद में सोचूंगा, फिलहाल तो मुझे यहाँ से बचकर निकलना है। ज़ूफेन कहता है यहाँ पर कैनियन के अंदर लाइटनिंग स्ट्राइक्स तो बेहद है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लाइटनिंग स्ट्राइक्स हैं, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी अजूरे फ्लेम यहाँ पर कब तक टिकेगी।
बचेगी, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ज़ूफेन कहता है ये कैनियन मुझे अपने अंदर खींच रही है और जितना मैं इसके करीब जाता जा रहा हूँ उतना ज्यादा लाइटनिंग की पावर बढ़ती जा रही है, इसका लेवल बढ़ता जा रहा है। ज़ूफेन कहता है कि मैं इसके बहुत ज्यादा करीब पहुंचता जा रहा हूँ, थोड़ी देर तक इसकी लाइटनिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन साथ ही ज़ूफेन बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि इस बार जो लाइटनिंग निकलती है वो 9th लेवल की लाइटनिंग होती है। वो 9th लेवल की पर्पल लाइटनिंग सीधी आकर उसकी शील्ड के साथ टकराती है और जैसे ही वो उसकी शील्ड के साथ टकराती है उसकी शील्ड के अंदर भी क्रैक पड़ जाते हैं। ज़ूफेन कहता है ये 9th लेवल की लाइटनिंग तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि मेरी अज़ूरे फ्लेम की शील्ड भी इसके सामने नहीं टिक पाई। अगर ये शील्ड टूट जाती है तो इसका मतलब मेरा यहाँ पर अंत है, मैं और ये बच्चा गूस एंड टोंग यहाँ पर नहीं बचेंगे। और यहीं पर हमारी एपिसोड 172 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।